श्री गुरु महाराज की जय। क्यों मरी मरी आवाज, कोई उत्साह नहीं, निराशा, उदासी क्यों भाई? क्या बात है? आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्यार के साथ होंगी स्वर के साथ, और सारे जलंधर को पता चले कि निजातम नगर में सम्मेलन शुरू हो रहा है, तो इसलिए बहुत ऊंची आवाज के साथ बोल जयकारा, बोल साचे, बोल के नंगले, बोल के परमहंस श्यामा, बोल सच्चे, बोल के निजातम जय बुलाई गई तो पाप आपके क्षय हो गए, क्षय नाश हो गए। जय बोलने से पाप नष्ट होते हैं, तो इसलिए जयकारा बुलाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और जब जितनी जोर से जयकारा बुलाएंगे, अंदर से आपके पाप, आपके दुर्गुण, आपके अवगुण बाहर निकले, तो बहुत ही सस्ता होता है, सहज होता है। तो इसलिए अब पुरातन मर्यादा अनुसार, क्योंकि ये मर्यादा झंडा किस बात का प्रतीक है वो तो अपनी बात कहूंगा बाद में। तो आज निजातन प्रभु के पावन निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा कितना सम्मेलन है? 47वां है? देखो मेरी बात सुनो, गलत मैं भी नहीं हूँ और गलत आप भी नहीं, क्योंकि मैंने 47 का नाम बोला। ये 43वीं उनकी निर्वाण तिथि है। सन 1949 में श्री निजातम प्रभु वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो 43 भी ठीक है और 33 भी ठीक है, तो आप दोनों ठीक, मैं भी ठीक और आप भी ठीक। तो इसलिए अब बड़े प्यार के साथ हम झंडा चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। और मेरे मिल्खी राम जी बैठे हुए हैं, और मेरी बहुत खुशी की बात है कि आपके जलंधर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वो भी आपकी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए, उनका स्वागत है। और मिल्खी राम जी जरा बातचीत होती है ना, बालकोनी पर आप हैं खड़े हुए, तो इस बालकोनी का ध्यान रखना, ये कमजोर है, कहीं नीचे ना आ जाए आपके साथ, तो इसलिए इसके ऊपर जोर नहीं देना। पीछे पीछे हट जाए, सबसे ऊपर वाले बालकोनी वाले अभी नहीं, तो इसलिए अब बड़े ही प्यार श्रद्धा के साथ, और मैंने मिल्खी राम जी से कहा है कि वो जो परंपरागत गीत है झंडे का वो शुरू करें, ताकि हमें भी जोश आए। झंडा दोबारा ये होना बोलना ईद झंडेरा आज तगड़े हो, जब आपने अपने तैयार कर लो। और श्री गुरु महाराज की जय। झंडा हरा मारेगा, झंडा हरा मारेगा, वो दिन चुनने का पुराटे मार, झंडा हरा मारेगा, वो दिन चुनने का पुराटे मौका प्यार सुंदा, झंडा पर बड़े सुंदा, मौका प्यार सुंदा, इसी को बानियारी, इसी को बानियारी।
गलियां साड़ियां बस्तियां हैं धर्म ना कर देंगे सोने वर्गियां बैजा बैजा करा देंगे ओए नू लखी लखी तो इसके लिए आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। दरबार के सिद्धांत होते हैं, असूल होते हैं। दरबार असूल और सिद्धांतों के ऊपर चलता है। कुछ आदर्श होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, और अगर उनकी अवहेलना की जाए, उनका उल्लंघन किया जाए, तो वो न सरकार उन्नति कर सकते हैं और न वहाँ के पैरोकार और न अनुयायी और शिष्य। इसलिए सबसे बड़ी बात हुक्म मानना चाहिए। हुक्म अंदर सबको और हुक्म न हो। ये सृष्टि भी बनी है हुक्म के अंदर। ये सृष्टि का जो भी विधान है हुक्म के अंदर चल रहा है, और आप हुक्म से बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए ये उचित बात नहीं। आप बहुत पुराने प्रेमी हैं, तो इन बातों का खास ख्याल रखा करो। अपने मन की बात नहीं, क्या बना लो कि महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद तो नहीं रहेगा, आशीर्वाद से खाने रह जाए। तो और कुछ बातें मैंने आपसे डायरेक्ट करनी है आज, क्योंकि आप सब बैठे हुए हैं और आज का दिन भी मौका भी है। सम्मेलन तो आज अभी शुरू हो ही गया मेले की रस्म के साथ, लेकिन कुछ बातें आपको समझानी है।
समझाई हुई है महाराज जी ने, लेकिन आप उसको भूल रहे। तो उन बातों को फिर से आपने याद कर लेना है और उसके अनुसार चलना है। तो इस समय मिल्खीराम जी भी खड़े हैं, लेकर समय इजाजत नहीं देगा। अब अपने बुजुर्गवार स्वामी अखंडानंद जी जो शास्त्र मिशन के उपप्रधान हैं और इस आश्रम के इंचार्ज अध्यक्ष जो लीडर वो थोड़ा सम्मेलन के लिए, तो इसलिए उनके विचार 5-7 मिनट के लिए संक्षेप में ही उन्होंने कुछ कहना है आपसे, आप सुने और वो करें। अमर रहेगा नाम, उनके चरणों में मेरे बार बार एक बार स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, अमर रहेगा नाम, उनके चरणों में मेरे बार बार। आज के दिन यही झंडा जो है अपने श्री महाराज जी स्वामी चंद्रानंद जी अपने कांपते हुए हाथों से हर एक के नीचे वे लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी संस्था है, क्या काम कर रहे हैं। ये झंडा जो है हमारा पहले स्वामी एक स्वामी अद्वैतानंद जी ने अपने आकर कमलों से लगाया और फिर ये विषय रखा गया था, ये झंडे के नीचे हर एक कोई मजहब नहीं, मजहबों के झगड़े नहीं, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, आर्यवादी हो, ये झंडे के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते अनेक हैं, मंजिल तो एक। हर एक ने आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। मतलब ये है कि शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, किस प्रकार से कौन रास्ता तैयार करना है, ये मतलब उनका था कि अपने निज आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करनी। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर में झंडा लहराते रहे। उसके बाद एक स्वामी श्रीपानंद महाराज जी के हाथ में झंडा संभाल लिया और कई वर्षों तक वह झंडा अपनी शान से लहराता रहा। उसके झंडे के नीचे अपनी अपनी श्रद्धांजलि, अपनी अपनी श्रद्धा के फूल जो है और इसमें ये होगा कि द्वैत मत आपको मिलेगा, द्वैत मिली रहेंगे कि हर एक है, हम एक हैं, न स्त्री है, न पुरुष है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न जैनी है, न पारसी है। एक आत्म नाते से हम सब यहाँ आए हैं और उसी आत्म नाते को हमने फिर जुड़ाना है और नहीं वह स्वामी चंद्रानंद जी और स्वामी विद्यासानंद जी फिर रास्ते बन जाएगा। और आज उन्हीं के बाद ये झंडा साहब यही स्वामी गुरचंद्रानंद गोस्वामी जिनके कर कमलों से आपने देखा कि ये झंडा लहरा और उनकी अंतर बीमारी की हालत में भी कितनी दौड़ धूप करते हैं। और देखिए मुझे इस बात की एक ये खुशी है कि जो उन्होंने एक हॉस्पिटल का ये आगाज किया है, क्योंकि कहते हैं तरीकल बुजुर्ग खिदमत खलकने बदसमी और सज्जादा दरकने कि कितनी भी बंदगी कर लो, जाके पहाड़ों की गुफा में बैठ जाओ, नदियों में ठंडे पानी में खड़े रहो, गर्मी के दिनों में आग देखो, सब बंदगियां की। हम सब बड़े प्यार के साथ और प्यारे प्यारे वचन स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सुन रहे थे और उन्होंने अपने नाम की खुद ही व्याख्या कर दी। जो अखंड आनंद में लीन रहते हैं उनका नाम है स्वामी अखंडानंद। अब देखो अखंड आनंद, हमारे आनंद जो है वो खंडित हो जाते हैं, हमारे आनंद खंडित हो जाते हैं तो सभी अखंड आनंद ही नहीं बन सकते ना। तो ये एक ही है
और एक ही होता है वो परमात्मा, वो गुरु एक ही होता है। इसलिए उस एक के साथ जुड़ जाने से हम हैं 0, 0, 0, 0, 0। तो एक के साथ जुड़ जाएंगे, अखंडानंद जी के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात 10 बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे, 1000 बन जाएंगे। तो अभी बहुत सुंदर इन्होंने बातें कही हैं, आपने सुन ली। तो उसके ऊपर सबका कुछ टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, दोनों तरह का अनुभव है इनको। गृहस्थ में एक अच्छे गृहस्थी, एक आदर्श गृहस्थी रहे, और जब संन्यास में कूदे ये अभी गृहस्थ बुरा ही था तो वो संन्यास में कूद पड़े, तो गुरुदेव की कृपा हो गई और अच्छे सन्यासी बन गए, आदर्श सन्यासी बन गए। तो इसलिए इनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखना है, गृहस्थियों ने सीखना है, और हम सन्यासियों ने जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं। आपका सौभाग्य है कि दो आप यहाँ पर हैं, निजातन नगर में निजातन प्रभु का स्थान और संन्यास आश्रम जो मर्यादा स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर थे। तो मैं पिछले अगस्त 1991 में ऑपरेशन हो गया, तो मैं अक्सर हंसी से कहा करता हूँ कि मेरा दिल बदल गया है। दिल बदल जाए लेकिन नियत नहीं बदलनी चाहिए। इंसान की नियत, इंटेंशन वो कभी नहीं बदलनी चाहिए। अगर अपनी हमारी नियत खराब हो गई या नियत बदल गई तो हम इंसानियत का दावा नहीं कर सकते कि हम इंसान हैं, हम पशु ही हैं। इसलिए दिल चाहे बदल जाए, दिल बदलना चाहिए, क्योंकि जब गुरु चरणों में आते हैं, जब महापुरुषों की कृपा होती है तो हमारा दिल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? ये नहीं कि जैसे मैंने ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, आप भी करवाने लगे और दिल बदलवा ले, ऐसा नहीं। बल्कि गुरु महाराज के चरणों के आप इतना प्यार अपने दिल में पैदा करो कि वो दिल बदल ही जाए। जो दिल संसार की तरफ लगा हुआ है, जो लगन आपकी, जो आपकी चाहना संसार की तरफ है, वो संसार की तरफ ना रहे, गुरु चरणों में वो चाह लग जाए। एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आई, लग जाए ना किसी की लगन लग जाए तो उसको चैन नहीं पड़ता। तो एक पंजाबी की बात है, पंजाब में बैठे हुए हैं, लकी वालियां नू नींद किवें आवे, तेरी किवें अख लग गई। लकी वालियां नू नींद किवें आवे, इसमें हम तो होना चाहिए, वरना जितने भी आशिक हैं उन पे रोना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, रोना चाहिए। इश्क हकीकी क्या है? प्यार, सच्चा प्यार क्या है? और वो सच्चा प्यार गुरु महाराज से मिलता है, क्योंकि वो प्यार के सागर है। जिसके पास जो चीज होती है वही उसको देता है। आप अहंकारी के पास जाएंगे, आपको बू आएगी, बैड स्मेल, दुर्गंध आएगी, क्योंकि उनकी बातों में भी अहंकार, उसके बैठने में भी अहंकार, उसके हर अदा में अहंकार ही अहंकार होगा। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो जिस चीज का व्यापारी है, क्योंकि है तो सब में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब में है, लेकिन इन पर गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, वो इन विकारों से ठीक काम ले लेते हैं। विकार तो रहते ही हैं, बिना इनके रह ही नहीं सकता इंसान। ये जिस्म हमारा, ये शरीर हमारा, इनके बगैर रह नहीं सकता, और ये होने भी जरूरी है। कुदरत ने जिस चीज को बनाया है ना, किसी खास मकसद से बनाया है। अभी मैं आपसे अर्ज करा था कि सबको हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि हुक्म अंदर सबको, बाहर का हुक्म ना कोई। इसलिए और हमें भी सेवक हैं हम, स्वामी तो है नहीं, स्वामी तो अभी बने नहीं, स्वामी बनना भी नहीं चाहिए। स्वामी बनना बड़ा खतरनाक होता है। स्वामी एक ही रहना चाहिए। अभी भगवान जी बैठे हुए थे, मैंने कहा ये मैंने कपड़े पहन लिए रेशमी,
मैं अपने असूलों के खिलाफ ये कपड़े पहने। मैंने आज तक मेरी वेशभूषा जब सफेद कपड़ों में से था उस समय भी आपने देखी, और बाद में जब हुजूर की कृपा हो गई तब भी आपने देखी। मैंने भी सोचा मैं ये भी पहन करके देखूं, मेरा दिल का लगाव नहीं है इसके साथ, ये मुझे इस समय तकलीफ दे रहे हैं, गर्म है इस समय, तो इसलिए इन कपड़ों में मैं देखूं कि भाई रेशमी कपड़े पहनकर कुछ मन बदलता है या नहीं बदलता, कि मैं उसकी ट्राई करता हूँ। तो भगवान भी बैठे हुए थे ऊपर कमरे में, तो इनसे बात हो गई था नए कपड़े पहने, मैं स्वामी बन गया हूँ। कपड़ों से लोग स्वामी बनते हैं, कपड़ों से स्वामी नहीं बना जाता, कपड़ों से स्वामी नहीं बना जाता, कपड़ों से गुरु नहीं बना जाता। महाराज जी फरमाते थे कि अभी अर्ध कुंभ होने वाला है हरिद्वार में 13 अप्रैल को, बैसाखी को, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे जहाँ पर भगवान कृष्ण सुदामा वो अपने गुरु संदीपन जी के पास वहाँ पर पढ़ते थे, विद्या अर्जन करते थे, शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। महाराज जी तो वहाँ मैंने दर्शन किए महाराज जी के साथ, उस पवित्र नगरी के दर्शन किए, और राजा विक्रमादित्य का भी संबंध उस उज्जैन नगरी के साथ है। और भी एक बड़े कालिदास, महाकवि कालिदास का भी संबंध उसी उज्जैन से है। तो वहाँ भी कुंभ हो रहा है, पूर्व कुंभ 12 साल के बाद, और अर्ध कुंभ हरिद्वार में। तो महाराज जी सुनाया करते थे कि नजर के काम है, इसलिए हमें गुरु की कृपा हो गई। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो देहाती देखा, उसने कहियां निकल रही हैं नागियों की, उदासियों की, सन्यासियों की, वैरागियों की, जितने भी संप्रदाय सन्यास के, दशनाम सन्यास, और उसके बाद अनेकों पंथ कितने हैं, कबीर पंथी, साधु पंथी, नागा पंथी, अनेक। और इसलिए देहाती ने देखा कि सब जय जयकार उनकी कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पैसे उनको फेंक रहे हैं। उन्होंने ये बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है, ये नंगे भी हैं, इनको पता ही नहीं शरीर पर कोई कंकर के ऊपर कोई छोड़ा नहीं हुआ। मुझे एक बात याद आ गई, अपने परम देव दादा गुरुदेव जी परमहंस त्यागी, उन्होंने जब घर बार का त्याग किया, माता पिता का तो पहले ही शरीर शांत हो गया, माँ का बचपन में ही 5 साल की उम्र में पिताजी भी चल बसे, उसके बाद जो पालक पिता थे नरहर प्रसाद जी, उनका भी शरीर शांत हो गया। तो इनके मन में संन्यास के लिए बड़ी संवेद उठती थी। तो अपने गुरुदेव उनके परमहंस जी कैलाश वाले आया करते थे इनके पास, और बड़े प्यार गुलाब के साथ उनको कहते थे, क्या बुलाते, भाई आपको, भाई आपको बता रहे उदाहरण उन्होंने पेश कर दिए। लेकिन उस समय इस परमहंस दयाल जी ने क्या जवाब दिया, हजूर गुरुदेव, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुदरत ने किसी खास काम के लिए इस शरीर को पैदा किया, कुदरत ने किसी खास काम के लिए शरीर को पैदा किया है, इसलिए हम तो उस कुदरत का काम करेंगे। अब उन्होंने कहा अच्छी बात है, देखा बहुत अच्छी तरह परीक्षा उन्होंने ली। शिष्य की परीक्षा गुरु लेता है, और शिष्य को कभी परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए। ये कोई अपना छाती ठोक करके ये कहे कि मैं परीक्षा दे सकता हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज जी से संतों ने प्रार्थना की थी कि हजूर परीक्षा न लेना, लेकिन उन्होंने फरमाया था कि मैं आपकी एक ऐसा इम्तिहान दूंगा जिसमें देखूंगा कौन पास होता है। तो परीक्षा उन्होंने ली, इम्तिहान दिया। सन 1936, 9 अप्रैल 1936, जब ज्योति ज्योत समाए मंगली साहब में महासमाधि है, हम सतगुरु धाम में जाते हैं, उनके दर्शन पाते हैं। तो उस समय उन्होंने परीक्षा क्या ली, जो वो कहते थे दूध पीते मजनू पिता में रह गए। तो मैं बात कर रहा था वहाँ की हरिद्वार की, कुंभ की, तो वहाँ पर उसने देखा चाहिए हैं, नंगे हैं, और परमहंस दयाल जी जब संन्यास उन्होंने लिया
तो उस समय गंगा जी के किनारे वो सारे ही वस्त्र गंगा जी ने प्रवाहित कर दिए, एक लंगोटी धारण की। बाद में फिर आगे बढ़े, वो लंगोटी भी तोड़ दी और उस समय उन्होंने कहा कि बने उरियानी से बेहतर नहीं है दुनिया में कोई लिबास। बने उरियानी से बेहतर, उरियानी कहते हैं नंगापन, नंगा। बने उरियानी से बेहतर नहीं है दुनिया में कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका सीधा नहीं उल्टा। आप पहनो, ये सील है ना इधर, तो मैं उल्टा पहन लूं तो कहेंगे कि पता नहीं अकल कोई कपड़े बांधना चाहते कोई नहीं है, और मैं है भी नहीं चाहती, कभी मेरी कुर्सी ऊपर हो गई कभी कर ले, मुझे ये नहीं करती होता। तो अब कहते ये वो जामा है कुदरत ने किस रूप में किसको पैदा किया है। बच्चा कोई उस समय वो लंगोटी पहने हुआ होता है जब जन्म लेता है, क्यों भाई मात्र गर्भ से जब जन्म लेता है तो उस समय तो कुछ भी नहीं होता ना। तो कुदरत ने किस रूप में बनाया, अब वो उनकी मर्यादा है नागों की, वो नंगे रहते हैं, वो भी एक तरह से साधारण का रास्ता है। तो वो उस व्यासी ने देखा तो ये सस्ता सौदा है, उसने अपने कपड़े उतार लिए, कपड़े उतार करके नागों की शाही के आगे आगे चल रहा, हम भी गुरु हम भी गुरु हम भी गुरु। तो ये सस्ता सौदा उसने सोच लिया और नागों ने देखा उसको, तो उन्होंने पकड़ करके उसकी खूब मरम्मत की, खूब मरम्मत उसकी हुई, पिटाई हुई, तो एक तरफ कर दिया उसको। तो वैसे गुरु वैसे स्वामी है, मैंने कपड़ों की बात कही थी, स्वामी की बात। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ये है, जो हमारे सामने हमारे गुरुजनों ने रखा है, हमारे गुरुओं ने रखा है। अभी आपने सुन लिया ये झंडा परमहंस जी महाराज, स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, ये झंडा ये सदगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, नगरी निवासी भगवान जिसको कहते हैं, और ये झंडा श्री निजातक प्रभु जिनकी पुण्य समृद्धि या पुण्य स्थिति आप मना रहे हैं, और ये झंडा हजूर महाराज जी के मुबारक हाथों से बुलंद ही होता रहा, चढ़ता ही रहा। और अब हम बैठे हुए हैं, स्वामी अखंडानंद जी हूँ, ये दास की ड्यूटी लगी, तो ये झंडा ऊंचा ही रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम बोलते ही नहीं बोलता, सभी बोलते हैं और स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है। जिस देश का जिस राष्ट्र का झंडा ऊंचा रहता है वो राष्ट्र सारे विश्व में सारे संसार में ऊंचा सर उठा करके चलता है। इसी तरह से हमारा ये धर्म है कि इस झंडे को ऊंचा रखना है। जितने भी संत मिशन के संत देखो, अब ये जितने बैठे हुए हैं, मानव जी क्या कानपुर आश्रम में, और वहाँ मंदिर साहब में भी कई संत हैं, इसी तरह से दिल्ली में भी संत हैं। तो जितने भी आश्रम में जितने भी संत हैं महाराज जी के द्वारा, तो मैं पीछे क्यों रहूँ, पीछे क्यों रहूँ? वो कहना गुरु जिन्होंने कपड़े तेरे जान, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बच्चे जो आए हुए हैं, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, और बुजुर्ग भी आए हुए हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, और कुछ लड़के ये नौजवान भी आए हुए हैं, और कुछ माताएं बहनें भी आई हुई हैं, तो सबको रंग देना चाहिए। ऐसा रंग चढ़ जाना चाहिए जो रंग उन्होंने चढ़ाया होगा हमारे ऊपर, चाहे दिल पर हमारे चढ़ा है या नहीं चढ़ा, ये तो आपको अंदाजा लगाना हमारा, क्योंकि आप ही अच्छी तरह इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा जीवन तो आपके सामने, लोगों के सामने जो है वो तो हमारे अवगुण वो छिपाते रहे। ये मैं देखा अपने अवगुण बल्ले से कुछ नहीं मेरे बल्ले, ये मैं देखा अपने अवगुणा बल्ले से कुछ नहीं मेरे बल्ले, ये मैं देखा तेरे यानी धर्म के कानून जो इस्लाम धर्म के हैं, वो अगर इजाजत देते तो मैं और कुतरो एक ही कब्र में लेटते, मैं और कुतरो एक ही कब्र में लेटते। यानी इतने वो तन्मय हो गए थे, इतने लीन हो गए थे। वो कहते थे कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आसमान। गुरु जो है शिष्य को अपना रूप प्रदान कर देता है। मैंने इससे कहा, कल परसों की बात है कि महाराज जी ने हमें अपना नाम दे दिया,
जिनके नाम भी थे, मेरा नाम जो था पहला वो तो मर ही चुका, खत्म हो गया, पता नहीं उनका स्यापा भी हो गया है, तो पता ही नहीं। जो नाम था उसको बदल दिया, अपना नाम दे दिया। आनंद है ना उनके नाम के पीछे, पूज्य पाठ है, जो भी जितने भी पदवी लगाए हमारे लिए थोड़ी हैं, लेकिन हम नाम लेते हैं। मुझे माता रेहना जी की बात याद आई, बहुत ही मैंने उनसे पूछा, वो अक्सर ये कहती थी जब कोई बातचीत होती, जब कोई सत्संग होता तो ये कहती थी कि हमारे हजूर ने ये फरमाया, मेरे हजूर ने ये फरमाया। तो इतनी बात सुनकर के मेरे मन में जाना थी, जिज्ञासा थी कि उनसे पूछो तो आपके हजूर कौन है। तो उस समय उनसे पूछा माता जी से मैंने, तो उन्होंने कहा बेटा, गौर करना शब्दों के ऊपर, क्या उन्होंने बताया, बेटा शिद्दत एहतराम से उनका नाम मेरी जुबान पर नहीं आता। दिल में तो नाम है और दिल में ही नाम रहना चाहिए, बाहर निकल जाए तो नाम खत्म। दिल में नाम रहना चाहिए। कबीर जी कहीं बाहर गए हुए थे, माता धोई के पास एक व्यक्ति आया, बहुत तड़प रहा था, बहुत तकलीफ थी उसे, तो उसने माता धोई ने शायद भाव से कह दिया कि बेटा राम 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 5 बार या 7 बार तुम राम राम का नाम उच्चारण करो, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब जब कबीर जी वापस आए तो उसको पता चला, उनको वो रूठ गए, 2-3 दिन खाना नहीं खाया, घर भी नहीं आए वापस। और जब माता लोई उनके पास उनको मनाने के लिए गई तो उसने क्या कहा, उन्होंने कहा माता लोई से, ऐ पगली, ऐ चंगली, ऐ कमली, मुझे ये मालूम नहीं कि एक बार सच्चे दिल से राम नाम का उच्चारण करने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, तो तुझे इतना राम नाम के ऊपर विश्वास नहीं कि 7 बार या 5 बार तुमने चलवाया। एक राजा थे, वो कभी भी प्रभु का नाम उच्चारण नहीं करते थे। ये धर्मात्मा कभी उनसे सुना ही नहीं किसी ने। राजा क्या बात हो गई, क्या अनोखी बात हो गई, उसने कहा आपके मुख से नाम उच्चारण हुआ, आपके मुख से नाम उच्चारण हुआ। इतनी बात सुन करके राजा ने कहा अच्छा नाम निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया। तो उसी समय उस राजा ने प्राण छोड़ दिए। नाम अंदर हृदय में रहता है, नाम हृदय में रहता है। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवा लगिए कट देवे रतन प्रकाश। तो वो नाम का प्रकाश आपको है, आपके अंदर वो नाम है, अंदर ही रहना चाहिए, अंदर ही मन उसका उच्चारण करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। तो पहला फर्ज हमारा क्या है, सिमरन। गृहस्थी हो या सन्यासी, बिना सिमरन जात कितने साल हो गए, 40 दिन 45 49 दिन 47 52 52 तो 9 साल की अवस्था में मिल गया। तो मैंने तो कमाई की नहीं, मैं आपके सामने जीरो हूँ। फर्स्ट बात, अदालत है लगी हुई, हजूर की अदालत लगी हुई है, हम अपना केस पेश कर रहे हैं, अपने जो गुण है, जो गुनाह है बता रहे हैं उनके सामने, जानते हैं वो सब। लेकिन को कन्फेशन वो कर ले, कन्फेस यानी उसको अपने कमाल जुर्म कर ले तो उसको माफी मिल जाती है ना, उसको माफी मिल जाती है। पानी दे क्या नहीं होना। परमत दयाल जी के वचन है, अपनी करनी पार उतरनी। आखिर में डेरी वालों ने पूछा उनसे, हजूर हमारे लिए क्या इच्छा है, आप ले जाम से डाल रहे हैं, बेटा अपनी करनी पार उतरनी। करनी करो भाई, करनी का जीवन जियो, ठीक है। बख्शिश के ऊपर वो कहते रहम के जोश में आए गुनाहगारों के लिए, ये गुनाह तड़प उठे हम भी गुनाहगारों में, ये गुनाह तड़प उठे हम भी गुनाहगारों में हैं। धन की 3 तरह की सेवा। धन की सेवा करने से आपका मन पवित्र भी होता है। जो धन की सेवा हाजिरी समय जिनके पास नहीं है, वो जो है वो मन के द्वारा हर समय यहाँ हाजिर रहने की कोशिश करें। गुरु चरणों में हाजिरी की बड़ी वैल्यू है, बड़ी कीमत है दरबार में हाजिरी की। समय की बड़ी कदर की जाती है यहाँ पर। तो लगता है वो
50,000 महीने का, 1 लाख 2 लाख जितना भी वो कमाता है, तो उसने अपने समय की वैल्यूएशन कर ली है। अगर दरबार में जाता हूँ, मैं नगली साहब जाता हूँ या मैं दिल्ली जाता हूँ या और स्थानों पर, तो वहां पर मेरा इतना समय लगेगा, इतना मेरा खर्च हो जाएगा। उसकी नजर उस खर्च के ऊपर है, उसकी नजर उस खर्च के ऊपर नहीं कि जो जीवन कम हो रहा है। हम जन्मदिन मनाते हैं तो वो अफसोस का मुकाम होता है, हम अपना मातम मनाना चाहिए। उल्टी बात मैं आपको कह रहा हूँ, खुशियों के बच्चे बड़े होते हैं, जन्मदिन आप मनाते हैं, जिंदगी जो मालिक ने अता की हुई है, सांसों का खजाना जो आपको दिया हुआ है, उसमें से तो 1 साल कम हो गया। बड़ा नहीं हुआ वो, बल्कि वो छोटा हो गया। बुजुर्ग कोई मर जाए ना, है तो उसने कहना इनको बड़ा करो, जो क्यों नहीं बाबा जी, नजर तुम्हें दुनिया किधर देखते हो, कहाँ जा रहे हो। देखो वो बुजुर्गों की बात में कहता हूँ, आपके तो कदम है कबर में लटके हुए और नजर आपकी दुनिया के हिस्सों अवत नहीं जाती। आप ये परिवार में नहीं फंसे हुए हैं आप, तो आश्रम मर्यादा जो 4 बनाई थी, नंगली साहब आ जाओगी, सिर्फ नहीं मूंगा अभी आपके। निवृत्त मतलब क्या? बच्चों का जन्म, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का रोजगार, बच्चों की शादी, और उसके बाद आपका है खेल खत्म। मैंने मिंदर सिंह की मिसाल सत्संग में दी, LIC ने ये इतने बड़े पोस्ट के ऊपर है, लेकिन सेवादार है पूरा महाराज जी का, महाराज जी का श्रीलेख नाते से है पूर्णिमा, लेकर सेवादार नंबर 1। तो इसलिए मैंने कहा तुम्हें अपने सुन रहे हैं, वो डॉक्टर बेंस है और छोटा है तुम्हें लंबी, तो इसलिए दोनों बच्चे जो है अच्छे योग हो गए। तो उनको मैंने कहा अल्टीमेटम दे दो, अब तुम्हारे जो है 4 साल जो आपके या 3 साल जितने भी रह गए आपकी सर्विस के, उनको दे दो। पैसा मुझे चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो इस तरह के लोग मुझे चाहिए। और वो लोग जो निवृत्त हो जाए अपने फर्ज और ग्रस्त के कार्यों से छुट्टी पा जाए, आ जाए नंगली साहब गुरु दरबार में, अपनी आत्मत अपना अंतिम समय वो सुधार ले। और नौजवान जो छलांग मारेंगे, जो उनकी तो कहना ही किया, उनका तो कहना ही किया, तो लेकर नौजवान कहते हैं हम इतने चिड़चिड़े नहीं, पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया है, साढ़ा हाली दिमाग कायम है, असा से हाली बड़ी लंबी जिंदगी है साढ़े अगे, इसलिए लेकिन है मेरे जाल में मैंने जाल डाला हुआ है, जैसे शिकारी जाल डालता है, दाना नजर नहीं आता, व्यक्ति को दाना नजर में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद हो जाएगा, तो पर्दा रहना चाहिए, लेकिन आंखों के सामने पर्दा नहीं रहना चाहिए, हमारे अंतःकरण के ऊपर पर्दा नहीं रहना चाहिए। आवरण ही सारा विश्व है, हम अपने आप को देख नहीं सकते, हम अपने स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आवरण है, मल विक्षेप आवरण, ये आवरण जो है ये पर्दे हैं हमारी आंखों के सामने। और तीसरी बात सत्संग की बात मैंने कह दी, और सेवा की बात, धन की सेवा जो नहीं कर सकते उनको मन और धन की सेवा करनी चाहिए। और धन देखो, एक सेठ थे हजारीमल श्री गुरु महाराज जी के समय, तो उन्होंने कहा हमारा महाराज जी बड़ा भजन में मन नहीं लगता। गुरु महाराज ने क्या कहा, आंगन बेड़ा साफ करो, बेड़ा साफ करो है, बहारो, इसको झाड़ू दो, तो आपके अंतःकरण के ऊपर भी झाड़ू फिर जाएगा, यानी साफ हो जाएगा आपका अंतःकरण। तो कैसी युक्ति, कैसा साधन करण, हींग लगे ना पटरी रंग चोखा है, ये साधन बता दिया। इसलिए मन की सेवा सबसे श्रेष्ठ, मन की सेवा इसलिए नंबर 3 पर मैंने रखा है, श्रेष्ठ का नहीं थी, लेकिन मजबूर जो नहीं कर सकते उन्हें धन की सेवा करनी चाहिए। ये सब स्वामी जी का जीवन चित्र अपने घर में रखो, आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, पता लगेगा क्यों मनाते हैं हम उनका निर्वाण दिवस, क्या खासियत है, क्या खूबी है, क्या जीवन के उनके लक्षण थे, क्या गुण थे, क्या लीलाएं उन्होंने की निजातन प्रभु ने, वो जानो। जानने से माना जाता है, पहले जानो फिर मानो।
तो पहले नहीं मानना शुरू कर देता। क्योंकि आप आए यहाँ पर दरबार में, महाराज जी को जान लिया, जानना बड़ा मुश्किल है। जानने का मतलब है संपर्क पैदा हो जाना। ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये बड़े महान पुरुष हैं, और फिर धीरे धीरे उनके करामात, उनके चमत्कार देखते देखते हम मानने लगे। जब यहाँ से अवराज बैठा हुआ है तो मैंने भी तरकीब सोच ली, मेरे पास कमरे में अब आओगे ना तुम लोग, कि बिना मिले चले जाओगे, बिना मिले चले जाओगे? नहीं, आपका दिल भी नहीं मानेगा कि हम इतने दूर से आए हैं। तो हम यही मेरे से तो देखिए, मेरे वहाँ भीड़ लगी हुई कमरे की, मैंने नजदीक नहीं पटकने दिया कि भाई दूर दूर से। और लोगों को ये भी मेरी प्रार्थना है कि ये 3 दिन सम्मेलन के हैं, दूर दूर से प्रणाम करो। नजर होनी चाहिए, नजर है आपके ऊपर, और नजर की नजर में है वो, उनकी नजर में ही सब कुछ है। इसलिए जो आप कहता हो प्यार से प्रणाम करते हो हाथ जोड़ करके, तभी मेरी नजर जाती है, आपकी तरफ ध्यान जाता है। नजर का मतलब ध्यान जाता है, तो ध्यान में ही सब कुछ है। उन्हें अच्छे टेक लो, कोई फायदा नहीं, लंबे लंबे जगह का कोई फायदा नहीं। दिल से एक बार सजदा कर दिया, वो कहते हैं जो एक बार सजदा किया हो वो जमीन रख दी, वहां काबा सड़क आया, वहां काबे को सड़क आना पड़ता, काबे के पास नहीं जाना पड़ता, काबा अपने पास आ जाता है। जहाँ मैंने अपनी जमीन यानी मस्तक टेक दिया, मत्था टेक दिया, अकीदत से, श्रद्धा से, प्यार से, खलूसे दिल से हो सजदा, उस सजदे के क्या माने, जहाँ मैंने जमीन रख दी वहीं काबा सड़क आया। बड़ा उसे गुरु कभी से किसी से रूठने नहीं चाहिए, कभी रूठने नहीं, ऐसा मौका ना दे जीवन में कि गुरु रूठ जाए। जब जाने का जाने गुरु ने पूछा, ओ तू बोले, और एकदम घूंघट उठा दिया, घूंघट उठा कर दिया, नहीं जरूर बुलाना, ये तो बुलाया कि मैं भी तेरे से बुलाऊं, एकदम छाती से लगा दिया। तो गुरु छाती से लगाते हैं, जिनको लगाते हैं, जिनको लगाया उनसे वो प्यार करा नहीं, हम भूल नहीं सकते। सबको लगाया है उन्होंने, ये नहीं किसी को लगाया और किसी को समझिए। इससे परहेज करो, क्योंकि आप तो मैंने अपनी नाम उसको दूंगा जो इन बातों को छोड़ेंगे। जिनको दाम दे रहा हूँ मैंने आपकी बात उससे प्रण ले लगा, और जो आपने प्रण से गिर जाएगा तो नाम भी कोई असर नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसी तरह से जो पुराने सेवक हैं जिनको महाराज जी क्योंकि महापुरुष जानते हैं, समय के अनुसार वो काम करते हैं। तो इस समय यही है कि आपका जीवन चित्र होना चाहिए, इन बातों से और फारग हो जाओ, फारग निवृत्त हो जाओ। और दूसरी बात रास्ते में सेवा की जाए। देखो मिशन का संत समाज, आप देखो वहाँ पर चंद्रानंद जी भोलेनाथ को बुलाते रहते हैं, और एक महापुरुष थे स्वामी कृष्णानंद जी, वो शरीर उनका शांत हो गया, वो एक दिन ऐसे गए, उन्होंने दर्शन करने वास्ते खाना खाने लगे, बुलाया उन्होंने खाना खाने मैं थोड़ी देर तक। उस समय उन्होंने क्या किया, सौर्या भोलिया भोग लाना है, सौर्या भोलिया भोग लाना है। नहीं, खुदा को खुदाई का बड़ा फिक्र होता है। मैंने नंदी साहब ने जब गुरु महाराज जी का जन्म दिवस था बसंत पर, बारिश ही रुकी नहीं रही थी, वो मैंने तेरा खुदा खुदाई तेरी फतेह जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, तो घुड़ जा, बस कर, बड़ी कृपा कर ली है तू। तो गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से बड़ा अच्छा मौसम सुहावना रहा। संडे का ऑपरेशन मुश्किल जान बची, बचाने वाले ने बचाया, डॉक्टर ने नहीं बचाया, डॉक्टर प्रेरण ने ऑपरेशन किया हॉस्पिटल में। तो कहने का कोई खास काम होगा गुरु महाराज जी को, जरूरत हमें अपनी जरूरत नहीं है, हम प्यार का प्यार। लड़ाई के लिए सोल्जर जो है, हैरत जो है, वो हर समय प्यार का प्यार है, उनको तैयारी करवाई जाती है। कितनी एक्सरसाइज, दौड़ कितनी वो लगाते हैं सवेरे, कितने बजे उनको उठाया जाता है, वो आप भी जानते हैं। मिलिट्री के रूल्स जो है, अगर उनको वो परेड न करवाई जाए, एक्सरसाइज न करवाई जाए,
तो इतने एनर्जेटिक वो तैयार नहीं रहेंगे, इसलिए हम भी तैयारी करते हैं। हर समय तैयार का तैयार है, क्या बुलावा आएगा है? चलो बुलावा आया है सरकार ने बुलाया है, तो क्यों हम इनकार करें? आना करें नहीं। और वो नाम प्रभु का गुरु महाराज जी का नाम है, उनका तो क्या हुआ, शब्द ब्रह्म का उपदेश, सत्संग, ये सेवा तो चल रही है, वचन की सेवा चल रही है। उसके बाद फिर दूसरी सेवा दरिद्र नारायण सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दरिद्र जब जो है उस मालिक के प्यारे हैं, उनकी सेवा करो। तो तन की सेवा तो मन की तो कर ही रहे हैं, आपका मन मोड़ रहे हैं, उसका रुख मुड़ जाए, ड्राइवर से हो जाए, गुरु महाराज के चरणों में लग जाए, तो एक अस्पताल वहां पर नंदी साहब ने श्री स्वामी परम स्वामी स्वरूपानंद जी चैरिटेबल हॉस्पिटल एक वहां पर बनाने का विचार हुआ है। और उसके लिए एक ट्रस्ट बन गया है, एक सोसाइटी रजिस्टर होने जा रही है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होगा, पूरी तरह बताऊंगा इसको। तो वहां पर एक 1 लाख रुपया लगेगा, वैसे 25 लाख इस साल, 25 लाख अगले साल। इंस्ट्रूमेंट्स भी लेने हैं वहाँ पर, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और दूसरे जितने भी खून और पेशाब वगैरह के टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर छोटे मोटे ऑपरेशन भी हों। और वहाँ पर 25 बेड का हॉस्पिटल 28 मई को उसका शिलान्यास फाउंडेशन सेरेमनी होगी। वहाँ आए आप तो अब मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी, सब संत जो है अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। और नए संत भी मैंने उनको गद्दी के ऊपर नहीं बढ़ाना, आसन नहीं उनके लिए तैयार किए हुए, सेवा में उनको जो जो सेवा उनकी लगी हुई है उस सेवा को और भी ज्यादा उन्होंने सेवा करनी है। अगर महाराज